So, hello everyone, this side Sumit Sharma, and we are going to discuss the complex analysis of circle. So, circle को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से आज कनेक्ट करेंगे। देखेंगे कि सर्कल की इक्वेशन कैसे चेंज होती है और सर्कल में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं जब एक्स कॉमा वाई ना होके एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पे सर्कल बनता है, या फिर कह लें एरेगन प्लेन पे बनता है। एंड सर्कल इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम लोग देखने वाले हैं z। ओके, व्हेन द z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ सर्कल देखेंगे कैसे चेंज हो जाती है जब कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं, हैविंग सेंटर जेड नॉट सेंटर है, रेडियस कितनी है z माइनस जेड नॉट का मॉड इज इक्वल्स टू r। ये हमारी रेडियस है, ध्यान रखिएगा। दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकम्स दिस। सो ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल बनती है जेड जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट जेड, एंड जेड नॉट कॉन्जुगेट माइनस आर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमारे पास जो है वो ये सर्कल की इक्वेशन है जो मैंने अभी डिफाइन कर दी है। हालांकि इक्वेशन बहुत ही लंबी है और याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। और ये कैसे याद होगी, ये आप जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल आपको जो याद रखना है वो ये है, क्योंकि मैंने भी जे मेंस क्रैक कर रखा है 92 परसेंटाइल के साथ। सो मैं जानता हूँ क्या चीज़ याद रखनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं याद रखनी चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और जो चीज़ मैं याद रखने के लिए कह रहा हूँ, अगर आप वो लोग वही चीज़ याद रखते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा ज़रूर। Now, the equation of circle described in the line segment joining Z1 and Z2 as a diameter. Z1 Z2 as a diameter है। Now, जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो हम लोग क्या करते थे, अगर वन मिनट, x1 कॉमा y1 हमारा अगर डायमेट्रिक पॉइंट्स होते थे, x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखते थे, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। नाउ सब लोग को हिंट मिल गया होगा एक। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखिए बना रहे हैं इसको। कैसे देखिए, z माइनस जेड वन इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड टू, सिमिलर सम टाइप उसी टाइप का है, z माइनस जेड टू एंड जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड टू कॉन्जुगेट। ओके, नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्कल z माइनस जेड वन का होल स्क्वायर का मॉड का होल स्क्वायर, z माइनस जेड टू होल मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड वन माइनस जेड टू का मॉड का स्क्वायर। नाउ ये क्या है, ये रेडियस है, ध्यान दीजिएगा। ओके, द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की जनरल इक्वेशन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये होगी, वेयर बी इज़ अ रियल नंबर एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर इस तरीके की इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो उसका सेंटर क्या होगा, माइनस ए। ओके, एंड रेडियस क्या होगी, अंडर रूट ऑफ ए कॉन्जुगेट माइनस बी। ओके, सो ये छोटी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। ठीक, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल याद क्या रखना है, इसका सेंटर क्या है और इसका रेडियस क्या है। नाउ यही चीज़ जनरली पूछता है हमसे। नाउ 24 क्या है, z माइनस जेड वन मॉड का स्क्वायर प्लस z माइनस जेड टू मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k, वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। k एक रियल नंबर है, विल रिप्रेजेंट अ सर्कल, सर्कल k ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा कब, व्हेन k की वैल्यू इतनी होगी, हाफ ऑफ z1 माइनस जेड टू का मॉड का स्क्वायर। ओके, सो this condition needs to be remembered. Now move on to the 25th point, कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। कॉनसाइक्लिक कब होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन लगी हुई, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ये चीज़ जो होगी ये प्योरली रियल होगी, तब ये पॉइंट्स जो हैं कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स होंगे। अगर 4 पॉइंट दिए हो तो ये कंडीशन लगा के चेक कर लीजिए, अगर ये पूरी चीज़ रियल आ गई तो हमारे ये पॉइंट्स हैं, ये टोटली कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स हैं। नाउ कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स जो सर्कल के सर्कमफरेंस पे ही लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स हो गए। ठीक, तो देखिए सर्कमफरेंस पे ही आ रहे हैं ना। नाउ लोकस, लोक जस्ट वेट वन मिनट, लोकस देखते हैं हम लोग। लोकस ऑफ जेड इन द अरेगेंट प्लेन, अरेगेंट मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन। लोकस कैसे निकालते हैं, जेड माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड टू मॉड जेड माइनस जेड वन मॉड जेड माइनस जेड टू मॉड इज इक्वल टू के। एक इलिप्स है कब, when k is greater than z minus z2 mod, is a straight line if k is equals to z1 minus z2 mod। ठीक,
तो ये कंडीशन जो लोकस वाली सारी कंडीशन है ये हमें सारी याद रखना होगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ज़्यादातर इसी से पूछे जाते हैं जो 26 हम लोग चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं ना। सेकंड पॉइंट यहाँ पे है देखने वाला कि z माइनस जेड वन मॉड माइनस z माइनस जेड टू मॉड इज इक्वल टू k। नाउ z ठीक है, सो इज इक्वल टू k। नाउ तो क्या है, ये इलिप्स होगी कब, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, एंड ये स्ट्रेट लाइन होगी कब, जब ये कंडीशन ट्रू होगी हमारे पास। नाउ तो आगे देखते हैं हम लोग, थर्ड कंडीशन देख लेंगे इसी तरीके से फोर्थ कंडीशन देखेंगे क्या है, z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल्स टू के, और अगर k नॉट इक्वल टू वन है तो ये एक सर्कल है। अगर ये चीज़ जो है इसकी वैल्यू k आ जाए और k की वैल्यू मतलब k वन ना हो तो फिर ये एक सर्कल होगा, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन z माइनस जेड टू इज इक्वल टू ए, एक फिक्स्ड एंगल इज अ सर्कल। तो ये एक सर्कल हो गया, अगर ये आर्ग्यूमेंट एक फिक्स्ड एंगल आ जाए तो ये सर्कल होगा पूरा, ठीक। नाउ तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। तो हमने ये सारी कंडीशंस पढ़ ली, इस सर्कल के लिए जितनी भी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। ये पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यू कैन ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन एंड गो टू चेक आउट द प्लेलिस्ट। सारी प्लेलिस्ट मैंने वेल कैरेक्टराइज फॉर्म में लगा रखी है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर विद योर कम्युनिटी।